नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में आ, कृष्ण के बारे में बात की, कांवड़ के बारे में बात की, श्राद्ध के बारे में बात की, हमने नवरात्रों के बारे में बात की और अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट बनाया, कब से जल रहा है रावण। दशहरे पे हमने वो पॉडकास्ट बनाया था और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए कि हमें बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। लोगों ने अक्सर ये बात हमसे कही, मुझे फ़ोन करके भी कही कि काव्य जी, आपका जो पॉडकास्ट है, आपके जो एपिसोड्स हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। आप बहुत सारी जानकारी ऐसी देते हैं कि हमें शायद पता नहीं थी और हमें शायद यही हमारी कोशिश है कि हम अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें आपको बताएं जिनकी शायद आपको जानकारी ना हो और जिनको जानकर आपके ज्ञान में वृद्धि हो। दोस्तों, मैं पिछले दिनों मैंने अपनी वाइफ से एक सवाल किया कि ये करवा चौथ कब है। उन्होंने मुझे बताया, डेट बताई। मैंने कहा ये करवा चौथ का असली अर्थ क्या है। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे अपने रिएक्शन दिए या जो मुझसे बात की, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हें इसका असली अर्थ पता है? कहती मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। हम तो बस ये है कि पति की आयु के लिए रखा जाता है और दीर्घायु के लिए रखा जाता है और हम उसके लिए व्रत करते हैं। तो मुझे लगा कि ये करवा चौथ इस शब्द के बारे में, इस जो परंपरा है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। जो हो सकता है मेरी कुछ बहनें बेटियों को शायद ये जानकारी ना हो, और इसके लिए हमने फिर से इस ज्ञान के लिए एक ही ज्ञानी हमारे पास मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जो कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मैंने उनसे बात की, जानने की कोशिश की कि करवा चौथ एक्चुअली है क्या। नमस्कार डॉक्टर अशोक, कैसे हैं आप? नमस्कार काव्य जी। स्वस्थ हैं? आपको आपकी शक्ल को देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और फिट हैं। अच्छा, मैंने पिछले दिनों अपनी पत्नी से पूछा था कि ये करवा चौथ का अर्थ क्या है। करवा चौथ आ रहा है अभी, तो मुझे कुछ खास जवाब मिला नहीं। तो थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि ये करवा चौथ असल में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। करवा चौथ ये शब्द आए कहाँ से, क्यों बोला जाता है इस परंपरा को करवा चौथ? देखिए, भाषा कोई भी हो, सभी भाषाओं के शब्दों का उदय संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में करवा एक मिट्टी के छोटे घड़े या लोटे को कहा जाता है। एक ऐसा लोटा जिसमें कि जल निकालने के लिए एक स्थान बना होता है, टूटी बनी होती है, जैसे कि हम लोग घर में इस्तेमाल होने वाली केतलियों में भी देखते हैं। तो करवा एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें जल मुख्यतः रखा जाता है। ये प्राचीन काल से, वैदिक काल से यूज होता आया है और सबसे आरंभिक घड़ों में है। जब हाल ही में हस्तिनापुर में खुदाई हुई थी, महाभारत कालीन अवशेष मिले थे, तो उसमें मिट्टी के जो बर्तन निकले थे उसमें करवा भी था। अच्छा। ऐसे ही सिंधुकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में भी इसी प्रकार की आकृतियां पाई गई हैं, जिनको हम आजकल करवा कहते हैं। ऐसे ही द्वारिका के उत्खनन के समय में जो समुद्र के अंदर बर्तन मिले, उनके टुकड़ों को जोड़कर कुछ आकृतियां बनाई गई, जिससे पता चलता है कि पहले उस समय भी करवा की आकृति के बर्तन इस्तेमाल होते थे। तो करवा है मिट्टी का बर्तन। अब चौथ क्या है? ये चौथ है चतुर्थी। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। इसको कर्क चतुर्थी भी कहते हैं कई जगह पर, और अनेक जगह पर इसके अन्य नाम भी हैं। आप जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में करवा चौथ मनाई जाती है। और करवा चौथ के मनाने का क्रम बहुत पुराना है। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा है, बहुत कम लोगों ने कार्य किया है। तो करवा चौथ का आरंभ
देवताओं और दानवों के युद्ध से माना जाता है। तब हमने एक अपनी पहली कहानी में भी बताया था, कांवड़ की कहानी में भी बताया था कि देवताओं के पास में भी अमरता नहीं थी और दानवों पे भी अमरता नहीं थी। तो यानी कोई भी अमर नहीं था, तो मुझको मरने का बहुत डर था, सबको युद्ध में मर जाएंगे। तो देवताओं की पत्नियां इस बात से परेशान हो गई, दानव बहुत संख्या में अधिक हैं। ये कल्चरल वॉरफेयर थी जो दुनिया में आज भी चलती रहती है। तो देवताओं की पत्नियों ने अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पतियों की रक्षा के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप करवा चौथ का व्रत रखें। अच्छा। तो ये माना जाता है कि देवताओं और दानवों का युद्ध ये कार्तिक माह में शुरू हुआ था, और कार्तिक माह में भी वो 2 बार युद्ध लड़ा गया। एक बार तो देवता हार गए थे और दूसरे बार जीत गए, लेकिन जिस बार जीते वो कार्तिक माह की चतुर्थी ही थी, यानी करवा चौथ वाला दिन ही था। तब उससे बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। औरतें जो कि व्रत रखे हुए थी, देवताओं की पत्नियां, उन्होंने अपना व्रत खोला। तो ये तो इसकी हिस्ट्री है, जिसका कि तमाम हर प्रदेश की लोक कथाओं में इसका उल्लेख है, लोकगीतों में उल्लेख है। हाँ, ये बात और है कि इसके जो उद्धरण हैं ये बहुत बाद के ग्रंथों में, यानी 5-6 हज़ार साल बाद के ग्रंथों में बहुत विस्तार से मिलते हैं। जैसे अथर्ववेदीय परंपरा में सीतोपनिषद है। तो सीतोपनिषद यानी सीता जी के चरित्र के लिए जो बनाया गया, उसमें सीता जी की महिमा को शक्ति के रूप में बताया गया है, उन्हें देवी के रूप में स्थापित किया गया है। तो सीतोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। रामायण के भारत में कुल मिलाकर 1057 संस्करण हैं, और 300 उनमें से बहुत लोकप्रिय हैं। इन पर मेरा काफ़ी कार्य भी है। लेकिन अगर हम रामायण के अलग अलग संस्करणों की बात करें तो उसमें कई जगह पर उल्लेख आता है, जब सीता जी ने जिद की जाने की रामचंद्र जी के साथ में वन में, और उन्हें बहुत लोगों ने समझाया, तो उन्होंने कहा मैं अपने पति के साथ में उन्हीं कष्टों में रह लूँगी, वही तपस्या, वही मैं सब कुछ करूँगी। तो ये माना जाता है कि सीता जी ने 14 वर्ष तक जो तपस्या की, और जब वो रावण के यहाँ पर भी बंदी रहीं, तब भी उनका व्रत ही चल रहा था एक तरह से। तो वो एक बहुत बड़ी सती सावित्री माना जाता है। ओके। और इस सती सावित्री की कहानी पे मुझे सती सावित्री की भी कहानी याद आ जाती है। सती सावित्री की कहानी जो है वो सतयुग की कहानी मानी जाती है, और उसमें ये है कि शाल्व देश के राजा थे, उनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई, सावित्री नाम था उसका। महाभारत के वन पर्व में उनका उल्लेख मिलता है, और उसमें सावित्री जो है वो बहुत तपस्या के बाद में उत्पन्न हुई थी। ये सतयुग से कथा चली आ रही है कि सावित्री ने ये जानते हुए भी कि ये लड़का ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, उन्होंने उनसे विवाह किया और कहा कि मैं अपने पति के साथ में सुख से जितना भी वर्ष जी लूँगी, लेकिन मैं रहूँगी उनके साथ में। और उनको मालूम था कि शादी के 1 साल बाद में उनके मरना निश्चित है। तो जो महाभारत में वन पर्व में उल्लेख आता है वो बहुत विस्तार से कहानी है, 3 चैप्टर में आती रहती है। तो उसमें ये कि सावित्री ने जिस दिन वो लकड़ी काटने जा रहा था, और सावित्री को मालूम था कि ये दिन आज का उनका अंतिम दिन है, उन 4 दिनों में से एक है जिसमें मृत्यु हो जाएगी, तो सावित्री उनके साथ जाती है। साथ जाने के बाद में वो जब उनका पति थक कर मृत की तरह से लेट जाता है और कहता है मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो सावित्री उनके पास ही बैठ जाती हैं और भगवान का ध्यान करने लग जाती हैं। भूखी प्यासी थी, उन्होंने भोजन नहीं किया था। पहले वो व्रत रख रही थी, कार्तिक माह का ही महीना था, यही महीना था, और कार्तिक महीने में वो खड़े होकर व्रत कर रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं पानी पी रही थी, और उनका व्रत तो 4 दिन तक चला था। चौथे दिन का ये समय है। तो यमराज आ गए जब लेने के लिए, तो यमराज उनको समझाने लगे, और यह यमराज के कहने पर भी मानी नहीं, और जब वो उनके प्राण लेके जाने लगे तो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने बहुत समझाया परंतु नहीं मानी, और यमराज से उन्होंने 4 वरदान लिए, जिसमें कि अंधे ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, उनके कोई संतान नहीं थी, उसके अलावा तो उनका संतान भी उसको हो जाएं। फिर अपने पिता के लिए उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे भी पिता के, मैं अकेली लड़की हूँ, उनके भी पुत्र हों। फिर उन्होंने अपने पति और अपने लिए भी संतानों का वरण मांगे, मेरे 100 पुत्र हों। तो कुल मिलाकर यमराज जी सारे वरदान देते चले गए, झंझट के मैं कैसे पिंड छुड़ाऊं, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो ये वरदान दे चुके कि आपके भी पुत्र होंगे। तो सावित्री ने कहा ये कैसे संभव है, मेरे पति मर जाएंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी। और उस दिन से ये करवा चौथ के व्रत की परंपरा फिर एक
भारत की रीतियों में आ गई। सावित्री सत्यवान की कहानी के अलावा भी करवा चौथ के व्रत के कई स्वरूप मिलते हैं। एक तो बड़ा लोकप्रिय है जिसमें कि महाभारत में उल्लेख आता है भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये बताया कि किस प्रकार से वह अपने पतियों की रक्षा कर सकते हैं। उनके 5 पति थे, वो लंबी कहानी है, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि अगर आपको अपने पतियों की रक्षा करनी है, चाहती हैं आपके युद्ध में उनका नुकसान ना हो, तो उसी प्रकार से आप भी व्रत रखिए करवा चौथ का, जिस प्रकार से देव और दानवों के युद्ध में देव पत्नियों ने व्रत रखा था। तो उन्होंने, द्रौपदी ने व्रत रखा और लगातार 19 दिन तक उन्होंने उसको व्रत को धारण किया। और महाभारत के वन पर्व में इस बात की चर्चा ही होती है और यहीं से शुरुआत भी होती है कि आखिरकार द्रौपदी में क्या विलक्षणता थी, क्या विशेषता थी कि उनको एक महान सती माना जाता है, एक महान स्त्री माना जाता है। तो ये तो थी बात करवा चौथ के व्रत की।